कैसे हो आप लोग। मैं हूं नमन पलवल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाला है वर्ड्सवर्थ क्लब से आए हुए हमारे दो रिप्रेजेंटेटिव्स का। फर्स्ट वन इज केशव एंड सेकंड वन इज प्राजल। सो लेट्स वेलकम देम। एंड मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले, वैसे तो आपकी इतनी मीट्स हो चुकी हैं बट फिर भी मतलब एक जूनियर को पता है वर्ड्सवर्थ है क्या, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कैसे बताओगे कि वर्ड्सवर्थ है क्या। Wordsworth actually is a communication and personality development club for RTU. तो यहाँ पर हम लोग वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और भी जितने भी स्किल्स चाहिए होते हैं हमको इंटरव्यू के अंदर वो सब के लिए प्रिपरेशन करते हैं। दैट इज़ वर्ड्सवर्थ। मैं ये बताना चाहूँ। सो गाइस, मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप लोग कैसे ज्वाइन हुए वर्ड्सवर्थ में और कैसा एक्सपीरियंस रहा। मतलब 1.5 ईयर्स हो गए आई गेस आप लोगों को, है ना। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे जूनियर्स के साथ, एक बार शेयर करो। So Wordsworth organized a meet and I joined it. Then first interaction was really good and it was interactive. Then I continued it and Wordsworth really helped me in my journey of losing stage fear and speaking in front of everyone and interacting and improving my communication skill. If I am sitting here, that's because of Wordsworth. I am speaking because of Wordsworth. Like they improve and nourish the quality of a student and really focus on each and every students on mistakes. So students really focus on improving their mistakes and continue their journey. ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कोई सा भी क्लब है, अगर हम कॉलेज का कोई सा क्लब डिस्कस करें, सब कभी ना कभी बने हैं, है ना। एक पास है हर किसी का, एक हिस्ट्री है पूरी। तो मुझे जानना है व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या विजन था आप लोगों का, वो सब कुछ। वर्ड्सवर्थ एक्चुअली हम लोग तो लास्ट ईयर आए। वर्ड्सवर्थ पहले से कॉलेज के अंदर था और ये वर्ड्सवर्थ का मेन रीज़न यही था स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि 4 साल में बच्चे अकेडमिकली तो अपने लेवल पर सब लोग पढ़ाई कर लेते हैं, पर इंटरव्यू में बैठते हैं तो फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की दिक्कत होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं तो फिर वो लोग बोल नहीं पाते और इतना अच्छे कॉन्वर्जेशंस नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए इस सब स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पर वो अपने मिस्टेक्स और अपने फियर्स ये सबको उनसे आगे बढ़कर और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, इन्हांस कर सकें और इनको अपॉर्चुनिटी मिल सके जहाँ पर वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके इन टर्म्स ऑफ वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वहाँ ये सब चीज़ के लिए, ये सब चीज़ इम्प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था। इसी के लिए वर्ड्सवर्थ को स्टार्ट किया गया था और इसीलिए ज्वाइन भी करना चाहिए सभी को, क्योंकि वर्ड्सवर्थ सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर वो प्लेसमेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ की किसने स्टार्ट किया, क्या किस विजन के साथ स्टार्ट हुआ मतलब वर्ड्सवर्थ। So Wordsworth is started by our seniors of a batch 2018. Their names was Yash Boss, Seema Meena Boss and Varsha Boss. So they started this club in the batch of 2018 with the motto of connect, explore, then express. सो गाइज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू इन वर्ड्सवर्थ। मतलब आप वर्ड्सवर्थ की मीट्स में क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आप लोग। In Wordsworth, we have different activities planned, which helps students to improve their vocabulary, pronunciation, communication skills, problem solving, and logical aptitude, which helps so much in interviews. सो गाइज जैसे आप लोग इतना सब करते हो, मीट्स करते हो आप लोग, है ना, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड इतना डिस्कशन चलता है, जीडीज चलते हैं आप लोग के। सो अभी जब लॉकडाउन था तो क्या वर्ड्सवर्थ पूरी तरीके से बंद था, कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी वर्चुअल लेवल पे। In lockdown, in starting, no one could figure out how to do it. But as time passed, like we realized that there's no point in like sitting down and not doing anything. So we started a few projects. We have we are making videos of different tutorials and tips videos, which will help students the new students actually to improve their communication skills and other things. And also we are having online meets and online activities which can help students to improve their skills. सो दैट्स ग्रेट थिंग। एंड मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सपोज करो मैं फ्रेशर हूँ, मैं फर्स्ट ईयर हूँ, तो मैं आपके क्लब को क्यों ज्वाइन करूँ, मेरी क्या क्या स्किल्स अच्छी होंगी आपके क्लब की वजह से। Okay, so when you are a fresher, you are not open to everyone. You push yourself to the extent that I should communicate with others. I should make friends. How can I express myself in front of everyone? Because few people have insecurities also. We don't know where they came from, but they try. So in our club, we try to help students with their skills.
they nourish themselves, they work on themselves. Students should join us because Wordsworth helps you to improve your communication skills, make connections, and express yourself, which eventually lead to make you placement ready also. So guys, tell me what are the new activities you are planning for the freshers in Wordsworth? So we have a lot of activities planned for new students. We have like group discussions, debates, extempores. We have like small activities which will help you in problem solving, which will help you in improving your pronunciation, grammar, vocabulary, and different kind of activities. And we also have regular means in which we have like small activities which will help you like eventually to improve. Yeah. So guys, as you both are the seniors for the first year and you have the much more experience than them, so my next question is कि कितने क्लब हमें ज्वाइन करने चाहिए? मतलब स्टार्टिंग में तो एक होता है ना हम सब जगह एक्सप्लोर करेंगे, बट एक होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर आप बता दीजिए कि इतना करना चाहिए, इतना कर सकते हैं. So from my experience, you should join not more than 2 clubs because you can't focus on everything apart from your studies. So 2 clubs are more than sufficient for you. ओके, सो योर आंसर इज कि 2 क्लब्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. 2 से ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे ऐसा? हाँ, फिर Because किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं, एक चीज़ पर किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं और ना ही किसी भी एक क्लब के साथ कोप अप कर पाते हैं, ना ही कंटिन्यू कर पाते हैं. तो फिर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 करो और फिर देखो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है उसको आगे कंटिन्यू करो. तो मतलब नंबर, अगर हम नंबर की बात करें तो 2 क्लब्स आप ज्वाइन कर सकते हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं? ये कोई लिमिटेशन है कि कोई भी आ सकता है? नो, देयर इज़ नो लिमिटेशंस. इट इज़ फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वो तो हर किसी के लिए ही है. तो मेरे हिसाब से कोई भी क्लब, कोई भी ब्रांच का कोई भी बच्चे हो, कोई भी ईयर के बच्चे, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लब को. कोई भी ज्वाइन कर सकता है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो फ्रेशर से? कि आप लोग मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी आप लोग की भी कि फ्रेशर्स अगर आए तो उनमें एटलीस्ट इंटरेस्ट हो, वो मैं आपसे चाहता हूँ. मैं एक्चुअली वर्ड्सवर्थ में ज़्यादातर बच्चे वही आते हैं जिनको थोड़ा या तो राइटिंग स्किल्स में, लिसनिंग स्किल्स में, इनमें थोड़ा इंटरेस्ट रहता है. तो मैं भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही बच्चे आएँ जिन लोगों को डिफरेंट इन चीज़ में इंटरेस्ट हो ताकि वो लोग आगे कंटिन्यू करें. शुरू में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं पर फिर वही कंटिन्यू वही कर पाते हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है. तो मैं होप करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ जिनका इंटरेस्ट रहे. So we don't have any limitations that you have particular interest or anything, but students should have that. Yes, I want to learn something from them. I want to improve myself. So we should focus on those students. Like there's no restrictions that you are the best for us or anything else. But yes. Yeah, means you will focus on all the students if they are interested. Yes. This is the most important point. Yeah, so my next question is कि this is not the question, this is for you freshers. So guys, अगर आपको communication skills पे काम करना है, आपको अपनी personality development पे काम करना है, तो please join Wordsworth. And मैंने Instagram handles and YouTube handles I guess वो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए उनको भी एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए. वहाँ पर अभी जो लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एक लास्ट लेवल पे आकर के ऑनलाइन मीट्स जो करवाई है वर्ड्सवर्थ ने करवाई है आई गेस सबसे ज़्यादा. सो दैट्स अ गुड थिंग एंड आई गेस आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए. So huge shout out to R2 Talks to giving us a platform to express our clubs and the motto of our club. So thank you, Naman. Thank you, Keshav. It's our pleasure to have you guys on our channel so that आप Wordsworth को represent किया. Thank you. And also guys, make sure you subscribe this channel, okay, so that you can get all the notification from our channel with more and more videos on Parichai. Like, share and subscribe. The RTO Talks. Thank you guys and have a nice day. Bye. Bye. Bye.